मेरे दर्द की दवा या रब। आमीन। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। आमीन। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। आमीन। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। आमीन। झूम कर लबों को चूम कर बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, तवज्जो फरमाएं। ए बच्चों, इधर देखो या उठ जाओ यहाँ से, या उठ जाओ या इधर देखो। ये स्टेज है, मिंबर रसूल है यहाँ। बेटा खामोशी से पिलाओ पानी। ये आपका जो जलसा है, मौलाना असद साहब, हाफिज़ फरमान अली साहब और गांव के वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस जलसे में अपने पसीने की कमाई से हिस्सा लिया और मेहनतें की, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत कामयाब ये आपका प्रोग्राम है। अच्छे अच्छे मेहमानों को मौलाना असद साहब ने बुलाया और माशाअल्लाह ये जलसा आपका, ये न समझें कि ये ख़त्म होने पे आया है, बल्कि ये जलसा आपका शुरू होने पे आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये ख़त्म होने पे नहीं, शुरू होने पे आया है। बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपने सुने और मेरे बाद भी एक बहुत बड़ा शायर जनाब शायर इस्लाम अफजल रज़ा रामपुरी बैठे हैं। चूँकि बहुत देर से नातिया दौर चल रहा था, कोई तकरीर नहीं हुई थी, इसलिए सोचा कि तकरीर करा दी जाए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप अफजल साहब की नात सुनेंगे इंशाअल्लाह। कारी यूसुफ साहब क़िबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि जलसा कामयाब हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह। मगर आपके जहन कुछ उड़े उड़े से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जहन कहीं और है, जिस्म यहाँ है। मेरे भाई, ये मुस्तफ़ा की महफिल है, नबी का जलसा है। यहाँ बैठो तो जिस्म को भी यहीं रखो और अपने दिल को भी यहीं रखो। यहाँ से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती है। जितनी देर यहाँ पे रहोगे उतनी देर आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं खचाखच उलमा से ये हमारा स्टेज भरा है। मैं कुछ के नाम जानता हूँ और बच्चे अलबत्ता कुछ के नहीं भी जानता, मगर मेरा रब सब के नाम जानता है। बेशक अल्लाह इन सबों को सलामत रखे और इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। हजरात, ये अफजलपुर की सरजमीन है। मैं इस सरजमीन को बड़ी मुबारक सरजमीन मानता हूँ और यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह या इस बस्ती को सलामत रखे, यहाँ के लोगों को सलामत रखे। आमीन। यहाँ के लोग दीन में खर्च करने वाले भी हैं और दीन के मामले से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। हमेशा जब भी मामला आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बस्ती के लोगों को दीन के मामले में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्से लेते देखा है। समझ रहे हैं आप? ये बातें तो इधर उधर की होती है, लेकिन हकीकत बात ये, मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं कर रहा, ये सच है कि आपने वाकई इस दौरे पुरफितन में भी जो दीन की खिदमत की है, अल्लाह ताला आपकी खिदमतों को कबूल फरमाए। ये मोहब्बत की ज़मीन है, वफा की ज़मीन है। समझ रहे हैं आप? आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दीन के अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि इदारा जिसमें आप बैठे हैं, ये हाफिज़ फरमान साहब, मौलाना असद साहब, अल्लाह इनके मंसूबों में कामयाबी अता करे और इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये भी आप ही की इस बस्ती में, इसी सरजमीन पर है। समझ रहे हैं आप? आपकी बस्ती ने इस सरजमीन को इसके अलावा और भी इदारे दिए हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपने
आपका मुबारक पैसा, आपका कीमती पैसा, आपका खून पसीने का पैसा अल्लाह की राह में खर्च होता है। ये बड़ी बात है। और सबके पैसे खर्च नहीं होते अल्लाह की राह में, उन्हीं के होते हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनको अल्लाह चुनता है। अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे पैसे को चुन लिया है, यही वजह है कि तुम खर्च कर देते हो। जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह हमसे दीन की खिदमत लेता रहे। आमीन। माशाअल्लाह। तो नींद तो नहीं आ रही ना? तो सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं अफजलपुर के। अच्छा, वो रोड पे जो बैठे हैं पता नहीं वो अफजलपुर के हैं कहाँ के, समझ में नहीं आया भाई। भाईपुर के हैं? अच्छा माशाअल्लाह। तो भाईपुर भी अफजलपुर में लगता है। हम आप अफजलपुर में लगता है तो मेरे भाई मैं गुजारिश करूंगा आप भी आ जाएं, यहाँ करीब आकर सुने, इसलिए कि शुरू से आप बैठे हैं। सगे सोतेले वाला मामला है, जैसे सोतेले को बाहर कर देते हैं ना, तो मेरे भाई आप सब हमारे हो, और आप जो उधर रोड के उधर इधर हैं वो भी आके सुने। देखिए एक बात बताऊं, मस्जिद में आप जाएं तो कोशिश करें नमाज अगली सफ में पढ़ें। सुनिए, कोशिश करें नमाज अगली सफ, इसलिए कि अगली सफ अगर खाली है उसे पूरा करने के लिए पीछे से नमाजी चलेगा तो जितने कदम चलेगा अल्लाह उतने उसके गुनाह मिटा देगा और उतनी नेकियां नामा अमाल में लिख देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मसला है। मगर हम क्या करते हैं, नमाज में अगर अगली जमात में अगली सफ में अगर कोई खाली एक आदमी की जगह हो तो उससे क्या कहते हैं, जरा तू चल आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। अरे भाई तू क्यों नहीं बढ़ जाता? वहां गर्दन कटाने के लिए थोड़ी ना जाया जा रहा यार, सवाब कमाने के लिए जाया जा रहा। जन्नत सबसे पहले चाहिए, अगली सब में तू चला जा। ओ भाई जलसा हो, नमाज हो, आगे आके बैठा करो, जितना आगे बैठोगे उतना ही नामे आमाल में सवाब ज्यादा लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप तकरीर शुरू हो रही है, आप सुने इंशाअल्लाह मचलेंगे। और माइक बहुत अच्छा बोल रहा है ऑपरेटर साहब। किधर बैठे हैं? किधर ऑपरेटर साहब? कहीं अच्छा पर्दे के पीछे बैठे हैं, तभी तो मामला घपले में चल रहा। मामला सामने होना चाहिए। आपका साउंड बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं। मशीन से थोड़ा आवाज बढ़ाओ, एम्पलीफायर से, मिक्सर से नहीं बढ़ाना, एम्पलीफायर से बढ़ाओ, मिक्सर से नहीं। और थोड़े इसके वोल्टेज बढ़ाओ, करंट कम है आपके इसमें, थोड़ा सा इसको करंट ज्यादा दीजिए, आपका माइक सही बोलेगा इंशाअल्लाह। जहाज उड़ाना आसान है, मैक बुलाना मुश्किल है, सही बता रहा हूं ये। हाँ, इसमें गलत नहीं है। अगर जहाज उड़ने में जरा सी गलती हो जाए तो एक जिंदा ना बचेगा, है ना। और मैक में मामला चलता ही रहता है कि ये सेटिंग नहीं, वो सेटिंग नहीं, चलता रहता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैक से अगर गड़बड़ हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये भी एक मुश्किल काम है। इसमें इतने बटन है, तुम 2-4 दिन में तो याद भी ना कर पाओगे। मिक्सर में देखो कितने रंग के बटन है, नाम ही याद ना होगा। तो मामला ये है कि ये हो जाता है मशीनरी आगे पीछे, कोई बात नहीं, अच्छा बोलेगा इंशाल्लाह। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइए भाई, मैं तकरीर शुरू कर दूं, इजाजत है ना? माशाल्लाह, सारे लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे, जहन की हुजूरी के साथ। हजरात, अल्लाह ने कुरान में फरमाया गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, व अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो। बेशक सुभान अल्लाह। इधर वाले भी देखें भाई, देखो कैमरों को मत देखो, जो कैमरे इसमें लगे हैं ना सबकी जेब में ऐसे कैमरे हैं। ये जो मोबाइल लगे, मोबाइल ही तो हैं, कोई अमेरिका का मिसाइल तो नहीं लगा ना। तो मुझे देखो, ये मोबाइल तुम्हारे पास भी है। अब मेरी बात को सुनो, अल्लाह ने कहा गम ना करो, परेशान ना हो, टेंशन ना लो, कामयाब तुम हो। अल्लाह ने कुरान में कहा कामयाब तुम हो, तुम्हें कहा कामयाब, तुम्हें कहा तुम कामयाब हो। पूरी दुनिया के अंदर घूम के चले जाओ, कोई ऐसा नुस्खा ना मिलेगा जो मेरे रब ने कुरान में दे दिया। आप बिजनेस करो, टेंशन, कामयाब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो है कि नहीं है? बिजनेस करो, टेंशन, कामयाब होगा कि नहीं होगा? आप तालीम हासिल करो, टेंशन, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई बात है कि नहीं है? टेंशन बनी है कि नहीं है? खेती करो, बीज डाल के खेत में चले आओ, टेंशन, खेती सही होगी कि नहीं होगी? बोलो बात है कि नहीं है? डॉक्टर के पास जाओ, 1 लाख रुपए का ऑपरेशन करा लो, टेंशन, ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो। एक ही पूरी दुनिया में अगर किसी ने गारंटी दी हो तो मुझे बताओ। आप इलेक्शन ले लो, चाहे आप MP का ले लो, MLA का ले लो, प्रधानी का ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, पैसा खर्च कर दो, वोट कितना भी मिले, टेंशन
जीतूंगा कि हारूंगा। अरे भाई बात है कि नहीं है? अरे लगी है कि नहीं है टेंशन? बेशक। एक काम बता दो, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो टेंशन, और इंसान को वैसे भी टेंशन ज्यादा है। जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, इसके खमीर को अल्लाह ने बनाया, तो 39 दिन तक 39 डेज इस पर गम की बारिश हुई और एक दिन इस पर खुशी की बारिश हुई। तभी इस खमीर से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इंसान की जिंदगी में इसीलिए गम ज्यादा है और खुशी कम है, और लोगों ये गम का ज्यादा होना अच्छा है, इसलिए कि जब बंदा गम में मुब्तला होता है तो अपने मौला को याद ज्यादा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गम में होता है बंदा, अब भाई पानी चल रहा, अभी चला दो जल्दी चला के, मगर हट जाओ, जल्दी चला दो। देखो आप बहुत थोड़े लोग हो, अगर 1 लाख का भी मजमा होता है ना, तो इतनी परख है, खाली अंदाजे से बता देता हूँ कि उधर का आदमी क्या कर रहा है और इधर क्या कर रहा है। अब वो अलग बात है कि मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, तो आप ये मत समझो घर की मुर्गी, कभी कभी घर की मुर्गी ना विलायती मुर्गे से भी अच्छी हो जा। हाँ, आप तवज्जो कीजिएगा, आप जरा मोहब्बत से सुनिएगा, बहुत मोहब्बत से। अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो भाई मैं खत्म कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप मोहब्बत से सुनिए। हजरात, कोई भी काम कर लो टेंशन, एक कुरान में अल्लाह ने यही काम बताया कि टेंशन मत लो, कामयाबी मैं दूंगा। अगर पूरी दुनिया में कोई ये कह दे कि बिना टेंशन के कोई काम है तो मुझे बता दो, है कोई? अरे मुझे बताइए, है कोई बिना टेंशन का काम? कारोबार करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, किसी के साथ अच्छाई करो, तब भी टेंशन है, पता नहीं बुराई ना दे दो। सही बात है कि नहीं है? करो अच्छाई और कभी कभी आ जाती है बुराई। और मैंने क्या बताया, इंसान को जब पैदा किया, इसका खमीर बनाया, तो कितने दिन तक गम की बारिश हुई? जोर से बोलो, तुम्हें याद ही नहीं रहा? 39 दिन। और खुशी की बारिश कितने दिन हुई? जोर से बोलो, 1 दिन। ये अच्छा है गम का होना, इसलिए कि जब बंदा गम में होता तो अल्लाह को याद करता। अभी तकलीफ हो जाए तो कहोगे अल्लाह, पेट में दर्द हो जाए मौला, तो नहीं कहेंगे। और खुशी में हो तो ना सुनता किसी की भी, कहता लइए रे कौन से बड़े बड़े डीजे, फिर ना सुनता ना मौली साहब की ना इमाम साहब की, कहता मौली साहब आज के दिन दूर रहिए, लौंडे नहीं मानना है। समझ रहे हैं आप? बुढ़े से बुढ़ा मूछा ऊपर को करके सांस तेज होती है। आज जिस दिन शादी होती है कि आज लौंडे नहीं मानने मौलाना, एक दिन खुशी की बारिश हुई, जब तेरा ये हाल है तो तू मानता नहीं, नाच गाना करके छोड़ता। अगर अल्लाह तेरे ऊपर खुशी की बारिश ज्यादा कर देता तो मुझे बता तेरे गुनाहों का आलम क्या होता। ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने गम की बारिश, ताकि तू उस रब को याद कर ले। अल्लाह ने फरमाया टेंशन न लो, परेशान ना हो, कामयाब तुम हो। मैंने पूछा मेरे मौला ये तो बता कि हम कामयाब कैसे होंगे। मेरे रब ये तो बता कामयाबी का रास्ता क्या है। ए मौला, आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फ्लॉप कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में अगर कोई तबाह बर्बाद कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में पसमानदा कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में अगर कोई जलील और रुस्वा कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज सबसे ज्यादा अगर जलील किसी को समझा जाता है तो वो कौम मुस्लिम है। मौला तू कुरान में कहता है तुम कामयाब हो, मगर मैंने मौजूदा हालात देखे कि हम सबसे ज्यादा पसमानदा है, तो रब ने फरमाया मैंने एक शर्त लगा दी है, कामयाब तुम हो जाओगे इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान। एक शर्त लगाई बस रब ने, एक शर्त, एक शर्त। कौन सी? इन कुंतुम मोमिनीन। बस शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो जाओ। मोमिन कामिल तुम हो जाओ और कामयाबी की जमानत तुम्हें तुम्हारा रब देता है। हाय हाय हाय, तुम्हारा रब देता है। बस इतनी सी बात है, आप सिर्फ ईमान कामिल कर लो, आप मोमिन कामिल हो जाओ, कामयाबी की जमानत तुम्हें रब देता है। और फिर कहता है टेंशन भी ना लेना, फिर कहता है परेशान भी ना होना, फिर कहता है कि तुम अपने आप को तकलीफ में भी मत डालना, तुम्हें कामयाबी देना ये रब्बे काबा का काम है। लोगों बस बात इतनी है कि मोमिन कामिल हो जाओ।
आदमी सोचता कामयाबी किधर मिलेगी, कोई सियासत में जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई दुनिया की दूसरी तरक्की के कामों को पकड़ रहा है कि मुझे जो है कामयाबी मिल जाए। मगर रब ने कुरान में साफ कह दिया, ईमान पक्का कर लो, कामयाबी तुम्हें हम दे देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान पक्का कर लो, कामयाबी तुम्हें हम दे देंगे। बस परेशानी थोड़ी सी यही है लोगों कि ईमान में पुख्तगी ना रही, ईमान में सच्चाई ना रही। अगर हमारा ईमान पक्का होता तो जो आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है वो की ताकत नहीं थी, तुम्हारे ऊपर आंख उठा के देख लेती। आज तुम कहते हो मौलाना क्या करें, हालात अच्छे नहीं है, मौलाना क्या करें, आज तबाही के दहाने पर खड़े हैं। आज जिस मुसलमान से बात करो तो कहता नजर आता है मौलाना हालात बहुत खराब है, मौलाना आज हालात साजगार नहीं है। टोपी ओढ़े तो कैसे ओढ़े, दाढ़ी रखे तो कैसे रखे, नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े। मुसलमानों आगे से लेके पीछे तक आज मैं तुम्हें दावे के साथ बताना चाहता हूं, हालात मुसलमानों तुम्हारे लिए कभी अच्छे नहीं थे, कभी हालात तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। हमेशा जमाना तुम्हारी मुखालफत करता रहा है, कुफ्र ने हमेशा तुम्हारी मुखालफत की है, कुफ्र हमेशा तुम्हें मिटाने की कोशिश करता रहा है। मगर जब तुमने रास्ता सही चुना है तो कुफ्र तुम्हारे सामने मिट गया है। बेशक बेशक हक। जब तुमने रास्ता सही नहीं चुना तो फिर कुफ्र तुम्हारे सामने ठहरा है, और जब तुमने रास्ता सही चुना है तो कुफ्र तुम्हारे सामने नहीं ठहरा। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात आज इतने खराब नहीं है जितने हालात मक्का में मेरे नबी के लिए खराब थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्का की सरजमीन पे अल्लाह ने भेजा तो हालात इतने खराब थे कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तवज्जो फरमाइए, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज तुम्हारे यहाँ लड़कियों को जिंदा दफन नहीं किया जाता। इतने खराब अभी हालात नहीं है, इतने खराब हालात, इतने खराब हालात कि एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया, आके रोने लगा, अर्ज करने लगा, आका क्या मेरी भी तौबा हो सकती है, मैं तौबा करना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से तू नाउम्मीद हो बैठा है कि तौबा नहीं होगी। अर्ज करने लगा, आका आपने ऐलान नबुव्वत ना किया था, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं, मैं लड़कियों को पैसे लेके जिंदा दफन करता था, मेरा ये काम था, मैं स्पेशलिस्ट था इस चीज का। जिस बाप से अपनी बेटी कब्र में जिंदा दफन नहीं होती तो आका मैं उससे रकम तय करता, गोया के सुपारी लेता और उस लड़की को गड्ढा खोद के मैं अपने इन हाथों से उस बच्ची को दफन कर दिया करता था। आका ये मेरा अमल चलता रहा, मैंने 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। अब हम कहते हैं कि बहुत बुरा जमाना है, हम बुरे हैं, जमाना बुरा नहीं है। जरा सुनिए आप, आका मैंने 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। इसी दरमियान आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया। बच्ची 99 हो चुकी थी, आपका ऐलान नबुव्वत हो चुका था। जरा जहन साफ करके सुनना, आपने अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद कर दिया, बच्ची 99 दफन हो गई। आका इसी दरमियान एक शख्स तिजारत की गरज से बाहर गया, कई साल के बाद जब घर में वापस आया तो उसके आंगन में एक फूल सी बच्ची खेल रही थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने उस फूल सी बच्ची को देखा तो अपनी बीवी से पूछा, ओ मेरी बीवी ये बच्ची कौन है? बीवी ने मुस्कुरा के कहा, मेरे शोहर जब तू तिजारत के लिए घर से बाहर गया था, तुझे गए कई साल हो गया, मैं उम्मीद से थी तेरे जाने के कई महीने के बाद मैंने ही इस बच्ची को जन्म दिया, ये तेरी बेटी है। जब सुना ये मेरी बेटी है तो कहने लगा, कसम खाता हूं अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो जैसे ही तूने जन्म दिया था उसी दिन मैंने इसे जिंदा दफन कर दिया होता, मैं इसे इतना बड़ा नहीं होने देता। उस मां ने कहा, तू इसे जिंदा दफन करने की बात करता है? कोई रात ऐसी नहीं गुजरी बिस्तर पे सोने से पहले जो इसने पूछा ना हो, ओ मां मेरा बाप कब आएगा। कोई सुबह ऐसी नहीं थी सूरज का पहिया बाद में निकलता था, पहले उठती थी और उठ के कहती थी, ओ मां मेरा लाडला बाप कब आएगा। कोई सुबह ऐसी नहीं जो तुझे नहीं पूछा, कोई शाम ऐसी नहीं जो तुझे नहीं पूछा, तुझे जिंदा दफन करने की बात करता है। मैं तेरी बीबी हूं मगर मैं कसम खा के कहती हूं इतना मैंने भी तुझे याद नहीं किया जितना तेरी इस बेटी ने तुझे याद किया है। और ये लोगों, ये तुमने भी अंदाजा लगाया होगा, बेटे तुम्हें इतने याद नहीं करते जितने तुम्हें बेटियां याद करती हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है?
तुम्हारी बेटियां भी हो और बेटे भी हो, कभी जब तुम बाहर से अंदर घर आओगे तो बेटे पूछेंगे ओ बाप तू क्या लाया है। अगर बाजार जाओगे तो बेटा पूछेगा खाने क्या लाया, खेलने खिलौना क्या लाया। मगर तेरी बेटी अगर तेरे घर में हो तो तुझसे पूछेगी ओ बाप तू बाहर था, तूने खाना भी खाया कि नहीं खाया। ये फर्क है तेरी बेटी और बेटे में। यकीन करना बाखुदा बता रहा हूं, तुम्हारे बेटों की शादी हो जाए, तुम्हारी बेटियों की भी शादी हो जाए। ये जुमला जरा सुनना, थोड़ा सा तल्ख लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन हकीकत है। बेटों की भी शादी हो जाए, बेटियों की भी हो जाए। अगर बेटा कहीं जॉब पे बाहर हो और खबर जाए कि तेरे बाप की तबीयत खराब है, तो वहीं से फोन करके कहता मैं अभी पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए पैसा डाल रहा हूं, बाप का इलाज करा देना। ज्यादा ही हालत खराब हो तो छुट्टी लेके आता है, नहीं तो वहीं से कहता है बाप का इलाज करा देना। लेकिन खुदा की कसम तेरी बेटी अगर ससुराल में 100 कोस दूर है, उसे पता चल जाए माँ की बाप की तबीयत खराब है, तो अपने शौहर से छुट्टी लेके अपने बाप के घर आ जाती है। और जब तक के अपने बाप और माँ की खिदमत न कर ले, रब्बे काबा की कसम उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। लोगों ये है बेटियां, इनकी मोहब्बत को तुम्हारे बेटे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर घर में बेटे की पैदाइश हो गई तो पूरा मोहल्ला खुश है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो पूरे मोहल्ले के चेहरे पे मुर्दाई सी छा गई है। ओ लोगों तुम्हें क्या हो गया है? हो सकता है जो प्यार तुझे बेटा ना दे सका, तेरी बेटी तुझे दे दे। इन बेटियों के बारे में कभी गलत ना सोचा करो मेरे भाई, जरा गौर करो, जरा गौर करो। एक स्कूल में एक जवान खूबसूरत सी लड़की पढ़ाती है जिसे मैडम कहा जाता है स्कूल में। बच्चों ने एक दिन सवाल कर दिया, ओ मैडम एक बात तो बताओ, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तवज्जो करना जरा, दिल को झंझोड़ने वाले जुमले जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? काफी अरसा से जवान हैं आप। उन्होंने कहा बेटा बच्चे तो बच्चे होते हैं, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं एक शख्स था, उसकी 4 बेटियां थी। 5वीं बार जब उसकी बीवी उम्मीद से हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा अगर इस बार बेटी जन्म ली ना तो इस बार तेरी बेटा होने वाली बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। इस बार अगर बेटी पैदा हो गई, 4 बेटियां हो गई, इस बार बेटी नहीं होना। लेकिन बेटी या बेटा ये बाप और माँ के ऊपर नहीं होता, ये तो परवरदिगार के ऊपर होता है। अल्लाह का करना देखो, 5वीं बार भी बेटी पैदा हो गई। बस इसने जो वादा किया था अपनी बीवी की गोद से अपनी बेटी को खींचा और चौराहे पे जाकर के रखाया। रात को कोई दरिंदा आएगा इसको खा जाएगा, ये सर्दी की वजह से ठिठर ठिठर कर मर जाएगी। मगर किसी ने कहा है बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह जिसे जिलाना चाहे कोई मार नहीं सकता, अल्लाह जिसे मारना चाहे कोई जिला नहीं सकता। रात भर पड़ी रही चौराहे पे, सुबह को जाके देखा तो बेटी मुस्कुरा रही है। ना सर्दी से मरी, ना किसी दरिंदे ने नुकसान पहुंचाया। उठा के घर पे ले आया, घर पे लाने के बाद बोला ना मरी। दूसरी रात आई, फिर उसी चौराहे पे रख दिया। सुबह जाके देखा फिर मुस्कुरा रही है। तीसरी रात आई, फिर चौराहे पे जाकर रख दिया। सुबह को जाके देखा फिर मुस्कुरा रही है। लोगों तीसरे दिन माँ की गोद में डाल के बोला इसकी मौत ही नहीं है, अगर मौत होती तो 3 रातें इसको मैं चौराहे पर जंगल में छोड़ के आया, कोई दरिंदा खा जाता या सर्दी की वजह से मर जाती, लेकिन इसकी मौत ही नहीं है। अब मैंने इसकी जान को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। बच्चों को बता रही है, कहने लगी बच्चों को बता रही है। वो बच्ची बड़ी होती गई, बड़ी होते होते एक बार वो औरत फिर उम्मीद से हुई। जब फिर उम्मीद से हुई तो इस बार बेटे ने जन्म लिया। किसने? बेटे ने। और एक बेटी का इंतकाल हो गया। बेटी 4 रह गई, बेटा 1 हो गया। फिर एक बार वो उम्मीद से हुई, फिर बेटे ने जन्म लिया, बेटी का इंतकाल हो गया। इधर बेटा जन्म लेता, उधर बेटी का इंतकाल होता। अलगरज ये 4 बेटे फिर पैदा हुए, 4 बेटियां इंतकाल कर गई। बस वही बेटी जिंदा बची जिसे 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था। तवज्जो है? कहने लगा सबकी शादियां हो गई 4 बेटों की, और 4 बेटे शादियां करके अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग हो गए। बाप और माँ बूढ़े रह गए, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा। 4 बेटे अपने अपने कामों पे चले गए। लेकिन जब वो बेटी जवान हुई तो उससे देखा ना गया कि उसकी बूढ़ी माँ चूल्हा फूंकती है, उससे देखा ना गया कि उसका बूढ़ा बाप मजदूरी करता है। उस बेटी ने कहा ओ बाप, ओ माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे चूल्हा नहीं फूंकने दूंगी, तुझे मजदूरी नहीं
लेकिन घर में बिठा के खिलाऊंगी। वो लड़की जिसे 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था, अब वही लड़की उन्हें कमा कमा के खिलाती है, पका पका के खिलाती है। जिन बेटों के लिए लड़की को 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था, उन बेटों ने हाल पूछना छोड़ दिया है, उन बेटों ने गले से लगाना छोड़ दिया है, उन बेटों ने खैरियत लेना छोड़ दिया है। जिस बेटी को 3 दिन तक मारने की गरज से जंगल में छोड़ आया था, आज वही बेटी रोटी बना बना के खिलाती है, आज वही बेटी कमा कमा के खिलाती है। बच्चों ने पूछा वो बेटी है कहाँ, तो उस मैडम ने जवाब दिया, वो स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे नन्हे बच्चों जो तुम्हारे सामने खड़ी है, यही वो बच्ची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। वो बच्ची हूँ, मैं ही वो बच्ची हूँ जिसका बाप 3 दिन तक रखाया था। जो प्यार तुम्हें बेटियां देती हैं शायद बेटे ना दे पाए। उस माँ ने कहा ये बच्ची रोज तुझे याद करके सोती है, रोजाना उठने के बाद फौरन तुझे पूछती है। अब तू कहता है इसे जिंदा दफन कर दूं, लेकिन लोगों माहौल था उस वक्त का कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कहने लगा नहीं नहीं, इसे तो जिंदा दफन करके रहूंगा। लोगों हाथ पकड़ा बेटी का और घर से बाहर ले जाना चाहता था जिंदा दफन करने की गरज से। बेटी ने कहा ओ बाप, तू जिंदा दफन करना चाहता है, कर तो दे, लेकिन थोड़ी देर जिंदा दफन करने से पहले मुझसे प्यार से बातें कर ले। बड़ा इंतजार किया है मैंने तेरी आमद का। अल्लाह अल्लाह। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेटी बोली ओ बाप, शौक से जिंदा दफन कर लेना, शौक से अपनी खुशी पूरी कर लेना, लेकिन कई साल मैंने तेरा इंतजार किया है, थोड़ी देर मुझसे प्यार से बात कर ले, उसके बाद जहां तेरा दिल चाहे मुझे जिंदा दफन कर देना। अल्लाह अल्लाह। ये शख्स सरकार की बारगाह में बैठा बैठा कह रहा आका, इतना जब उस बच्ची ने कहा तो उसके हाथ कांपने लगे। आखिरकार जालिम था मगर था तो बाप ही, कुछ भी था तो बाप ही। कलेजा जो था वो था तो बाप कई, सीने में जो दिल था वो था तो बाप कई। हाथ कांप गए जब बेटी ने ये जुमले बोले ना, जहां दिल चाहे जिंदा दफन कर देना, खून माफ करती हूं मगर प्यार से बात कर ले, तुझे देखने के लिए बड़ा तड़पी हूं। हाथ कांपने लगे। बेटी को ना ले जा पाया। नबी की बारगाह में अर्ज करता, मेरे पास आया, मैं तो स्पेशलिस्ट था, पैसे लेकर लड़कियों को जिंदा दफन करता था, मेरे ना हाथ कांपते थे ना पैर कांपते। मुझसे बोला मेरी बच्ची है, वो मुझे इतना प्यार से बोलती है कि मैं उसे जिंदा दफन ना कर पाया। मैं घर से उसे घसीट के लेके जाना चाहता था मगर उसके प्यार ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है, उसके प्यार ने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी उस बेटी को तू जिंदा दफन कर दे, जो तेरी फीस होगी तुझे दे दूंगा। नबी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने उसकी फीस तय कर ली कि तेरी बेटी को जिंदा दफन करने की फीस ये होगी। कहना फीस तय हो गई। अर्ज कर रहा आका, वो 100 में लड़की थी, 99 इससे पहले मैं जिंदा दफन कर चुका था। कितनी दफन कर चुका था इससे पहले? जोर से बोलो जरा। 99 में इससे पहले जिंदा दफन कर चुका था। आका, ये 100वीं लड़की थी जिसे मैंने पैसा तय कर लिया, सुपारी तय कर लिया, और तय करने के बाद जिंदा दफन करने के लिए उसके बाप से मैंने कहा, मैं कब्र खोद के तैयार करता हूँ, मैं गड्ढा खोद के तैयार करता हूँ, मैं मिट्टी निकाल के जमीन से तैयार करता हूँ। तू अपनी बेटी को पकड़ के किसी भी बहाने से वहां तक ले आना जहां मैं कब्र खोद के तैयार करूंगा। तेरी बेटी को लाना तेरा काम है, और जब तू वहां तक ले आएगा तो उसे जिंदा जमीन में दफन करना ये मेरा काम है। आका की बारगाह में अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, उसका बाप अपनी बेटी को किसी बहाने से पकड़ के उसी जगह ले आया जहां पर मैंने गड्ढा खोद कर तैयार किया था, उसी जगह ले आया जहां पर उस बच्ची की मैंने कब्र को तैयार कर रखा था। जैसे ही बेटी की निगाह मेरे चेहरे पे पड़ी, बच्ची की चीख निकल गई, कहने लगी, ओ बाप, तू किस चिल्ला
जल्लाद के पास ले आया है, ये तो जिंदा बच्चियों को दफन करता है। ओ बाप, तू किस जालिम के पास ले आया है? इसने आज तक किसी लड़की को नहीं छोड़ा है, जिसे जिंदा दफन नहीं कर दिया है। इसे मुझको इसके पास ले आया। ओ मेरे बाप, अगर जिंदा दफनी करना था तो अपने हाथ से कर देता, इस जल्लाद के पास न लाता। बेटी की चीख निकली, कहने लगा बाप के दिल पे भी भूत सवार था जिंदा दफन कराने का। बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद मेरे हाथ में थमा दिया। आका, मेरे हाथ में जब इस बेटी का हाथ आया, मैंने खींच के धक्का दिया, कब्र में गिरा दिया। बेटी कब्र में गिरी, और जब कब्र में गिर के उठी तो मैंने कुदाल, जिस कुदाल से कब्र खोदी थी, वही उसके सर पे दे मारी। आका, जब मैंने उस लड़की के सर पे कुदाल मारी, उसके सर से खून निकला। या रसूल अल्लाह, वो बेहोश होके कब्र में अपनी जमीन पे गिरी। लेकिन बेहोश होने से पहले उस लड़की की जबान से एक जुमला निकला था, मौला वो तेरी रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत जुमला निकला था, मौला वो बरकत वाला नबी कब आएगा, वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। उस बच्ची की जबान से ये जुमला निकला, बेहोश होकर कब्र में गिर गई। अल्लाह, उसकी जबान से निकले हुए इस जुमले ने मेरे दिल पे इतना असर किया, इतना असर किया आका, मेरे भी हाथ कांप गए। मैं मिट्टी ना डाल सका उस लड़की के ऊपर, और बस मैं कब्र को छोड़ के उस लड़की को छोड़ के वापस आ गया। आका, बस मुझे आपकी तलाश थी कि आप कहाँ मिलेंगे, वो बरकत वाला नबी कहाँ मिलेगा जिसको ये लड़की याद कर रही है, वो रहमत वाला नबी कहाँ मिलेगा जिसे ये बच्ची याद कर रही है। आका, मैं आपका पता पूछते पूछते आपके पास आया। या रसूल अल्लाह, के मेरी भी माफ़ी हो सकती है? मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए, हाय हाय, आंसू आ गए। नबी ने चेहरा फेर लिया, जो करीम नबी हैं, नबी उठ गए वहाँ से और उठ के फरमाया, तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमा, लेकिन मैं तेरे सामने बैठूं ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह, लोगों, एक वक्त वो भी था, हम कहते हैं हालात ख़राब हैं, हम कहते हैं हालात ख़राब हैं। एक वक्त वो भी था जिसने कलमा पढ़ लिया उसको पत्थरों से मारा जाता था। आज कलमा पढ़ो तो कोई परेशानी नहीं। एक वक्त वो भी था कि अगर नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने वाले को मक्का की कंकरीली ज़मीन पर घसीट घसीट के मारा जाता था। एक वक्त वो भी था। हम कहते हैं हालात ख़राब है, लोगों, इतने खराब तो हालात नहीं आए ना। एक वक्त वो भी था कि ताइफ के बाजार में मेरे नबी को इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा कि नबी की जूतियां खून से भर गई। एक वक्त वो भी था कि मेरे नबी को मजबूर किया कि मक्का छोड़े। मेरे नबी ने अपना घर छोड़ा, मक्का शरीफ छोड़ा, मदीना पहुंचे। लोगों, इतने बुरे हालात तो अभी नहीं आए ना। आप नमाज पढ़ो तो कोई परेशानी नहीं, टोपी रखो तो कोई परेशानी नहीं, दाढ़ी रखो तो कोई परेशानी नहीं। लोगों, हालात आज खराब नहीं है, मुसलमानों के लिए हमेशा हालात खराब है। अबू जहल कल भी था, आज भी उसकी चेले हैं। अबू लहब कल भी था, आज भी उसके चेले हैं। उतबा शहबा कल भी था, आज भी उसके चेले हैं। उमैया कल भी था, आज भी उसके चेले हैं। ये तो हम खराब हो गए। हराम और हलाल में हमने तमीज छोड़ दिया, मस्जिदें हमने वीरान कर दी। लोगों, झूठ बोलना हमने शुरू कर दिया, हराम खाना हमने शुरू कर दिया। ये तो हमारी खामियां हैं, ये जमाने की खराबी नहीं है। चांद तो वही है जो नबी के ज़माने में था, सूरज भी वही है जो नबी के ज़माने में था, ज़मीन भी वही है जो नबी के ज़माने में थी, आसमान भी वही है जो नबी के ज़माने में था। लोगों, सितारे भी वही हैं जो नबी के ज़माने में थे, समंदर भी वही है जो नबी के ज़माने में थे। मुझे बताओ फिर बदला क्या है? नबी के ज़माने में भी 5 टाइम की नमाज फ़र्ज थी, आज भी 5 टाइम की है। भाई ये तो नहीं है उस ज़माने में यार 5 टाइम की थी, आज मौली साहब 50 टाइम की हो गई। कहाँ तक पड़े, ज़माना बदल गया। पहले भी 5 ही टाइम, आज भी 5 ही टाइम। पता चला सारे मामलात वही है, कोई नहीं बदला। बदला तो ये मुसलमान बदल गया। हकीकत बता रहे हैं, बदला तो ये मुसलमान बदल गया। इसकी नमाज पढ़ने की नौबत आ गई, मगर ये खुद नमाज ना पढ़ सका। सही बता रहे हैं हम, खुद नमाज ना पढ़ सका। लोगों, खुद नमाज ना पढ़ सका।
लोग इसके मरने के बाद इसके नाम से खर्चा कर रहे, सदका कर रहे, मगर सही से जिंदगी में खुद ज़कात ना दे सका, है ना। जिंदगी में दोस्त इतने बनाए कि उनका शुमार नहीं, लेकिन ना बना सका तो कोई नेक दोस्त ना बना सका। आप दोस्तों को देखो तो फेसबुक पे अलग है, व्हाट्सएप के अलग हैं, ट्विटर के अलग हैं, कॉलेज के अलग हैं, बचपन के अलग हैं, जवानी के अलग हैं, बुढ़ापे के अलग हैं। आप दोस्त देखो तो गिन नहीं पाएगा, मगर कोई एक दोस्त भी ऐसा नहीं जो इसे जन्नत ले जा सके। बेशक बेशक हक फरमा रहे हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जिसने मुझसे दोस्ती की हद ये है कि मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से भी किसी ने दोस्ती कर ली, उसकी बख्शिश होगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक फरमाते, कोई मेरे मदरसे मेरी खानकाह के पास से गुजर गया, उसके दरवाजे से गुजर गया, उसकी भी बख्शिश होगी। बेशक हमारे दोस्त तो बहुत हैं, मगर कौन? ताश वाले, बग्गी बाग वाले, स्मैग वाले, खैनी वाले, चैनी वाले, गगन वाले, मगन वाले, गुटके वाले, सिगरेट वाले, ये दोस्त हैं। बात सही है। दोस्त होना ये चाहिए तो नमाज वाले, कुरान वाले, सजदा वाले, सदका वाले, खैरात वाले, ये होना चाहिए। ये नहीं है। जितने भी दोस्त हैं आप देखो सब टुच्चे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। बेशक टुच्चे दोस्त बते रहे हैं, ऐसे बते रहे हैं कि कब्र पे जाएंगे, मर गया तो जब तक क्या उसे दफन नहीं किया जा रहा, जब तक भी बात दुनियादारी के कर रहे हैं, तब भी उन्हें तौफीक नहीं कि चंद कलमे पढ़ के इसके लिए इसाले सवाब कर दिया जाए। बेशक दोस्त बहुत हैं, दोस्तों का तांता लगा, मगर कोई एक दोस्त ऐसा नहीं जो इसकी बख्शिश का जरिया बन जाए। यार तुम दोस्त बनाते हो, जहां 100 बनाते हो तो 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें जन्नत ले जाएं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें नेकी की तरफ ले जाए। 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो बुराई से रोक दे। 2 दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें हराम और हलाल की तमीज कराते। हमारे दोस्त हैं, देखो आप, सही बता रहा हूं मैं। अगर शादी होगी तो दोस्त निकाले फिरेंगे कि भांगड़ा जरूर होगा, डांस पार्टी जरूर होगी, डीजे जरूर बजेगा। यार ये दोस्त क्यों नहीं करता कि जब तेरी शादी होगी तो तेरा दोस्त तुझसे ये कह दे कि आज के बाद तौबा कर लेना, अब तक तो नमाज छोड़ी मगर आज के बाद नमाज नहीं छोड़ना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जब दूल्हा मियाँ बनते हैं, दूल्हा तो वो 2 नफल पढ़े जाते हैं मस्जिद में, पढ़े जाते नहीं पढ़े जाते हैं, उनके लिए बड़ी कोशिश है। और नफल पढ़ लिए कि ना भी ना पढ़े कि चल चल जल्दी चल, उसे खींचे फिरेंगे, हार निकालेंगे, पगड़ी खोलेंगे, 2 नफल। जबकि ये पढ़ लो तो ठीक है, अगर ना पढ़ लो तो कोई गुनाह नहीं है, ये शुक्राने के हैं, हैं? ये कोई नहीं पूछेगा आज दूल्हा बने हो फजर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये कुछ नहीं पूछे, कोई भी नहीं पूछेगा। बताओ, पूछता हो तो नफल पढ़ लिए, नमाज की फिक्र ना। समझ रहे हैं आप? और जो फजर की नमाज छोड़ी है, रात भर तो इतना भांगड़ा किया था, मेहंदी लगवाई थी, फजर में तो सो रहा था। ये लोगों, शादी हो रही है, जिंदगी की शुरुआत है, आज तक नमाज नहीं पढ़ी मगर आज तौबा कर लो, फजर से शुरू कर दो, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। 2 नफल के लिए सब खींचे फिरते हैं, सब खींचे फिरे कि जल्दी चल, मस्जिद में पढ़ेगा कि यहाँ पढ़ेगा कि वहाँ पढ़ेगा। और जो फजर की नमाज छोड़ी है उसका कुछ नहीं। हाय हाय हाय। फिर कहते हैं शादी करने के बाद मौलाना बड़ी परेशानियों में फंस गया। और लोगों, जब परेशानी से शादी करेगा तो परेशानियों में फंसेगा। सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा तो खुदा की कसम खुशियां तेरे घर में आएंगी। अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं, नबी की हदीस है, शादी करो खुश हो जाओ, शादी करो मालदार हो जाओ, शादी करो ईमान की हिफाजत हो जाती है। ये नबी पाक की हदीस है। मगर शादी करके आज बाज आदमी ऐसा चक्कर में आया, खून के आंसू रो रहा। समझ रहे हैं आप? एक आदमी कह रहा, हजरत 7 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा ही नहीं हुआ। बड़ी दुआएं करा ली, कोई मियाँ नहीं छोड़ा, कोई मौलवी नहीं छोड़ा, बड़े तवीज़ करा लिए, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने पता लगाया भाई मामला क्या, दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। कहा हजरत जिस दिन इसकी शादी थी 1 नंबर की नचकनियाँ लाया था, 50,000 तो ऐसे लुटाए थे इसने। तो भाई अब ये भी एक बात, मौलवी की दुआ कहाँ तक काम करेगी? तूने नमक ही इतना डाल दिया, इतना नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया कि अब किसी और चीज का जायका कहाँ लग रहा। यार दुआ तो जभी कबूल होगी, तूने दुआ के लिए कुछ छोड़ा होता। तूने एक ही रात में इतना कर लिया कि कितना भी बड़ा आके बैठ जा, अब कहाँ कबूल होगी? मुझे बताओ, शादी नचाने के दिन ना था, शादी रब को मनाने का दिन था। सुभान अल्लाह, शादी रब को, सुभान अल्लाह, सुभान। भाई ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप?
अच्छा शादी वाले दिन नाचने वाली नाच के चली जाती है, नचाने वाले नचा के, फिर सुबह को पूछे भाई तुम्हारे घर क्या हुआ था, कहते मौलाना पता ना क्या हुआ था यार। लड़के के बाप से पूछो भाई रात बड़ा कैसा ढोल तमाशा, पता नहीं ये लोड़ों ने कर लिया था। किसने कर लिया था? बोले हमारा जो लड़का था तो उसका ही काम तो वो मिल गया। भाई क्या बात तुमने किया? तुम्हारे अब्बा करे ना हजरत मुझे तो पता भी ना, मैं तो उनके घर सोडा पड़ोस में, मुझे तो रात भर पता भी ना चला। कमाल की बात है। फिर किसका काम है? बोले छोटे भैया ने किया होगा। छोटे से पूछा भाई तुम्हारा काम था? हजरत मैं तो पास में भी ना था, ये हमारे दोस्तों ने किया होगा। ले मियाँ, ना बाप को पता, ना बड़े लड़के को पता, ना छोटे लड़के को पता। रात भर नाची, 50,000 का इनाम ले गई, 20,000 के अपना वो ले गई, पैसे ले गई, पता ना चला। मस्जिद की धड़ी हर जुमे में पता चल रहा और दे ही ना पा रहा। सही जगह हर जुमे में चीख मार रहे हैं कि भाई धड़ी आई कि नहीं, कलुआ की रह गई है अभी, मल्लन की रह गई है अभी। नहीं बात बता रहा हूँ मैं, नाम लेकर के फला की रह गई है अभी। यार एक धड़ी पूरे जुमे में पूरे नमाजी सुनना है। रमजान में हाफिज ने कुरान सुनाया, पूरा रमजान निकल गया, हाफिज का चंदा ही नहीं हो पा रहा। 50,000 का इनाम ले गई, ना अब्बा को पता, ना भैया को पता, ना चचा को पता ही ना चला किसी को। एक धड़ी में पूरा गांव सुन गया। जरा मुझे बताइए यार, तो जमाना बुरा है कि हम खुद बुरे? अरे भाई बात है कि नहीं है? हम कहते हैं बड़ा बुरा माहौल आ गया। यार माहौल बुरा ना आ गया, हम खुद बुरे आ गए। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, हकीकत बात। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, अगर तबाही की तरफ जाओगे तो अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा, और अगर भलाई की तरफ जाओगे, नेकी की तरफ जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी ज़बानों में ऐसी तासीर पैदा कर देगा कि अगर दुश्मन के सामने चंद जुमले बोल दो ना तो वो दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। नबी जिस मक्का के अंदर आए थे कोई दोस्त थे? सबसे बड़े दुश्मन मक्का के अंदर नबी के थे अबू जहल दुश्मन, अबू लहब दुश्मन, उतबा दुश्मन, शैबा दुश्मन, वलीद इब्ने मुगीरा दुश्मन, हजरत उमर इब्ने खत्ताब दुश्मन। सब तो नबी के दुश्मन थे, मगर नबी का किरदार इतना प्यारा था कि दुश्मनों में मेरे नबी ने मोहब्बत का दीप जलाया था। या जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान। कोई तो बड़ा अच्छा आप सुनने, आप माशाल्लाह इनाम भी देने, ये भी अच्छा। चाहे इनाम ना दो, उससे अच्छे से आप सुनते रहो। और मैं की आवाज़ कम है तो क्या हुआ, आप अपनी आवाज़ बढ़ा कर सुनो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? आप अपनी आवाज़ बढ़ा करके सुनो, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि आप जो है बड़े दिलजोई के साथ सुन रहे हैं। लोगों अगर किरदार अच्छा हुआ, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो क्या फौज लेके आए थे? अकेले आए, तनहा आए, मगर जब मुस्तफ़ा का किरदार लेके आए तो 90 लाख को कलमा पढ़ा के छोड़ा। कितनों को लोगों, कितनों को? 90 लाख को कलमा पढ़ा के छोड़ा, किरदार लेके आए। आज हमारा वो किरदार क्यों नहीं है? आओ मैं तुम्हें तारीख बताऊं, तारीख पढ़ो, पता चलेगा। एक 12 साल का छोटा सा बच्चा, लोगों ना हाफिज है, ना मौलवी है, ना मुफ्ती है, ना कारी है, ना इमाम है, ना मुदर्रिस है। 12 साल का बड़ा गरीब सा बच्चा है, बाजारों में मजदूरियां करता फिरता। किरदार अगर अच्छा हो तो बड़े बड़े बादशाह तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अगर आपका अखलाक अच्छा हो और आपका अमल अच्छा हो तो बड़े बड़े दुश्मन तुम्हारे सामने सरेंडर होते नजर आए। 12 साल का बच्चा, सिर्फ 12 साल का। तवज्जो करना, एक बहुत बड़ा गुनहगार, खताकार, शराबी, बदकार, जुआरी इंसान जो बगदाद का बहुत मशहूर था गुनाहों में। एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, जिनका नाम है हबीब अजमी। कह दो सुभान सुभान। अपने मुरीदों में हबीब अजमी बैठे हैं। ये गुनहगार, शराबी, चोर करने वाला, डाका डालने वाला, लोगों शराबे पीने वाला हबीब अजमी की बारगाह में आके बोला, हुजूर अल्लाह ने मुझे बदल दिया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। हबीब अजमी फरमाते हैं क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर बड़े बड़े लोगों ने मुझे समझाया मगर दिल पे असर नहीं किया। रात एक 12 साल का बच्चा आया और मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। 12 साल का, सिर्फ 12 साल का। हबीब अजमी फरमाते क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर ये रात की बात है, हुजूर जब कल दिन निकला, सूरज निकला तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा आज शाम को घर पे बहुत बड़ी पार्टी होगी।
पार्टी जिसमें शराबें चलेंगी, जिसमें रक्स व सुरूर होगा, जिसमें जो है बड़े बड़े नाचने वाले नाचेंगे। मैंने अपने सारे दोस्तों की दावत कर दी, जिसके अंदर शराबियों की भी दावतें थी, जिसके अंदर जुआ खेलने वालों की दावत थी, जिसके अंदर सट्टा खेलने वालों की दावत थी। हुजूर जितने मेरे औबाश किस्म के दोस्त थे सबकी दावत कर दी मैंने, घर पे मदरू कर दिया। जब मैं दावत करके घर पे आया तो मेरी बीवी ने एक पर्चा दिया और पर्चा दे के कहा बाजार जाओ, इसमें कुछ खाने पीने के सामान है, बाजार से खरीद के लाओ ताकि शाम को हमारे घर पे मेहमान आए तो उनके लिए अच्छे से जियाफत हो जाए। कहने लगा हुजूर मैंने पर्चा लिया, बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद में पर्चे में जो जो लिखा था मैंने मार्केट से वो सारी चीजें खरीद ली। खरीदने के बाद एक बड़ी सी पोटली बना ली और पोटली में सारी चीजों को जमा कर लिया। अब मुझे एक मजदूर की जरूरत पड़ी कि कोई मजदूर हो मेरी पोटली उठाए और उठाने के बाद मेरी मंजिल तक ले जाए। कहने लगा मैंने काफी देर तक तलाश किया मगर मुझे कोई मजदूर न मिल पाया। मैं पोटली को छोड़ के 2 कदम आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बाजार में खड़ा है, तेज की धूप है। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने मासूमाना अंदाज में, मासूमाना लहजे में जवाब दिया मैं एक मजदूर हूँ, मैं मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ, सुबह से आके खड़ा हूँ मगर मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली है, मुझे कोई काम नहीं मिला है। मैंने उस बच्चे से कहा ओ बेटा अगर मेरी पोटली उठा के तुझे मेरे घर तक ले जाना मंजूर हो तो आज की मजदूरी मैं दे दूंगा, मेरी पोटली घर तक तू पहुंचा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा था आ गया, बच्चे ने पोटली देखी, जब उठाया तो पोटली का वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी। 12 साल की उम्र में बच्चा 50 किलो का वेट तो नहीं उठा लेगा ना, 12 साल की उम्र में 1 क्विंटल की बोरी तो नहीं उठा लेगा ना। बच्चे ने उठाया, वजन ना उठा। बच्चा कहने लगा ये मेरी हैसियत से बढ़ के है तेरा वजन। कहने लगा जब बच्चे ने इतना कहा तो बच्चा मुझसे ये बोला इसके 2 हिस्से कर ले, मैं 2 बार में करके तेरी पोटली का सामान तेरे घर पहुंचा दूंगा और मजदूरी तू मुझे एक ही दे देना। जब आदमी कभी कभी मजबूर होता है ना तो कभी कभी ज्यादा काम भी थोड़े पैसों में करने में राजी हो जाता है, इसलिए कि उसकी मजबूरी होती है। लोगों अगर कभी ऐसा मौका है तो किसी की मजबूरी का फायदा हरगिज ना उठाना। मैंने बच्चे से कहा तू 2 फेरे में ले जाने क्यों तैयार है भाई? कहने लगा मैं सुबह से बाजार में खड़ा हूं, कोई काम नहीं मिला, मेरी बूढ़ी माँ घर में फाके से मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं मजदूरी करके कुछ कमा के लेके जाऊंगा तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा, मेरी माँ लुक़मा खाएगी। अगर तेरी पोटली को मैंने छोड़ दिया ना तेरा काम किया तो हो सकता है खाली हाथ मुझे घर जाना पड़े, मेरी बूढ़ी माँ को फाके से सोना पड़े। इसलिए मैं 2 हिस्से करके 2 बार में तेरी पोटली को तेरे घर तक पहुंचा दूंगा, अगरचे वक्त ज्यादा लगेगा मगर मजदूरी एक ही लूंगा। मजबूर था ना बेचारा, कहीं ना कहीं मजबूर था। कहने लगा हुजूर उसकी मजबूरी मुझे ना देखा, मैंने नहीं देखी, मेरा तो दिल काला हो चुका था। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल काला होता है, उसके दिल में रहम नाम की चीज खत्म हो जाती है। बेशक ईमान वाले के दिल में रहम होता है, बेईमान के दिल में रहम नहीं होता। बेशक सुन लीजिए, टोपी कितनी लंबी लगा लो, दाढ़ी कितनी लंबी रख लो, जब तक तुम्हारे दिल में रहम नहीं ईमान नहीं। अगर तेरे दिल में रहम है तो तेरे दिल में ईमान है। नमाजें कितनी भी पढ़ लो, अगर रहम नहीं किसी अपने मुसलमान भाई की मजबूरी को देख के तेरे दिल में रहम नहीं आ जा तो समझ ले ईमान नहीं है। रहम ईमान का हिस्सा है। कहने लगा मुझे रहम नहीं आया। तवज्जो करना अब मैं बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं, मेरी तकरीर शुरू हो गई है। ऑपरेटर साहब हो सके तो इसकी वापसी की आवाज और बढ़ा दीजिए और बहुत अच्छा सुनने वाले सुनने। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं वादा करता हूं, खुदा की कसम खा के मैं वादा करता हूं, आप इस तकरीर को 1 बरस तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये मैं वादा करता हूं आपसे। जो उठ के चला गया उसकी कोई गारंटी नहीं, जाने दीजिए, मगर जो बैठे तवज्जो कीजिए। कहने लगा मेरे दिल में तो रहम ही नहीं था, शराबे पीता था, चोरी करता था, डांका डालता था, सूद खाता था, झूठ बोलता था, रहम कहां से आया? रहम कहां से आया? और जिस दिल में रहम नहीं उसमें ईमान नहीं। बेशक तवज्जो करना, जिस दिल में रहम नहीं उसमें ईमान नहीं। धोखा मत खा जाना। कहने लगा मेरे दिल में तो रहम ही नहीं था।
बच्चे से जब मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 2 फेरे करके 2 हिस्सों में करके पोटली का वजन अपने घर तक लेके जाऊं। मेरे घर पे आज बड़ी दावत है, बड़ा फंक्शन है, आज मेरे मेहमान आ रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी आ रहे हैं। बस ठीक है, आवाज ठीक है, बड़े बड़े वीआईपी आ रहे हैं, तू 2 चक्कर लगाएगा तो इसी काम में नहीं रह जाऊंगा। मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही है, किसी जवान को लाऊंगा, वो एक बार में ले जाएगा। कहने लगा बच्चा मेरे कदमों पे गिर गया, ज़ारो कतार रोने लगा। कहने लगा ये जुल्म ना कर मेरे ऊपर, ये सितम ना कर मेरे ऊपर। अगर तेरी पोटली को मैंने छोड़ा तो हो सकता है आज मुझे कोई काम ही ना मिले, हो सकता है आज मेरी बूढ़ी माँ को फाके से सोना पड़े। मान जा मेरी बात, 2 फेरों में मुझे ले जाने दे। मैंने कहा नहीं। बच्चा मजबूर हो गया, आखिरकार बच्चा राजी हो गया, जो होगा देखा जाएगा, एक ही बार में ले जाऊंगा, मगर मुझसे ये मजदूरी ना छीन, इसलिए कि मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब बच्चा बहालत मजबूरी मेरी पोटली उठाने राजी हो गया तो मैंने भी पोटली उठाई, बच्चे के सर पर रख दी। 12 साल की उम्र थी, बच्चे के कदम डगमगाने लगे। 12 साल के बच्चे पे मियाँ अगर आप 30-40 किलो का वजन रख दोगे तो जाहिर सी बात कदम डगमगाएंगे। जब बच्चा चंद कदम चला तो सांस फूलने लगा, चंद कदम और चला तो कपड़े पसीने में भीग गए। लेकिन मैं तो जालिम था, दिल में रहम नाम की चीज नहीं थी। बार बार मेरा तकादा था, ओ जल्दी चल जरा, ओ जल्दी चल जरा, मेरे मेहमानों की आमद होने लगी होगी, मेरी बीवी मुंतजिर होगी, जल्दी चल। इसलिए कि मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी उस वक्त तक। बच्चे का सांस फूल गया, रहम नहीं आया। बच्चे के कदम डगमगाने लगे, रहम नहीं आया। बच्चे के कपड़े पसीने में भीग गए, रहम नहीं आया। अगर दिल रखते हो तो सुनना, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। कहने लगा दोपहर का वक्त था, बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ, साथ में मैं भी था और बच्चा था। जब हमारा दोनों का एक बस्ती से गुजर हुआ, मिसाल के तौर पे करनपुर से कोई चीज खरीद के लाए भाईपुर का आदमी, तो बीच में कौन सा गांव पड़ेगा? अफजलपुर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? ऐसे में जा रहा था, बाजार और बस्ती, मेरी बस्ती के बीच में एक बस्ती पड़ी। उस बस्ती में मस्जिद में मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। दोपहर का वक्त था, जोहर का टाइम हो गया था। बच्चे की कान में जब अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए, क्या सांस फूल गया? जमीन पर पोटली रख दी। बच्चे ने जवाब दिया नहीं, देखता नहीं अजान हो रही है, अल्लाह का बुलावा गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला, असमत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ए मजमे वालों, नारा अगर लगाना है तो तुम लगाना। कारी यूसुफ संभली ने बड़ी मेहनत की है, अब जो है आपका काम है नारा आप लगाना। कारी साहब को अल्लाह सलामत रखे, ये मेहनत करके जलसे को यहाँ तक लाए, अब आपकी जिम्मेदारी है। जरा अगर दिल में जरा सा भी रहम रखते हो, जरा सा भी अगर दिल रखते हो मोमिन वाला, तो जरा दिल के कानों से मेरे जुमले सुनना। बच्चे ने कहा कान खोल के सुन ले, मैं थक जरूर गया, मगर पोटली रखने की वजह थकावट नहीं है। मेरे कदम जरूर डगमगा गए, मगर कदमों की डगमगाहट तेरी पोटली रखने की वजह नहीं है। पसीने में कपड़े जरूर भीग गए, मगर पसीना भी वजह नहीं है। वजह है ऐलाने नमाज। अल्लाह का बुलावा आया है, पहले नमाज होगी, बाद में तुम्हारा काम होगा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ा प्यारा वाकया। सुभान अल्लाह। मैंने इतना कहा तो हबीब अजमी की बारगाह में ये शख्स बैठा था, अर्ज करने लगा हुजूर में हक्का बक्का रह गया, 12 साल की उम्र, नमाज का ये जज्बा। मुझे तो जिंदगी गुजर गई डांके डालते, मुझे तो जिंदगी गुजर गई झूठ बोलते, मैंने तो जिंदगी में कभी मस्जिद का रुख ही नहीं किया। 12 साल की उम्र और नमाज का ये जज्बा। मैंने कहा बेटा अगर मैं नमाज की इजाजत ना दूं, क्योंकि आप मेरे मजदूर हो ना, मजदूर आप मेरे हो ना। लोगों जरा गौर करना, ए बेटा जरा खामोशी से बैठो, जरा सुनो, जरा गौर करना। बड़ी जालिम हो गई हमारी कौम। एक बात बता दूं, एक बात रोक के आपको, एक जगह एक गांव का किस्सा है,
अगर आप कहोगे तो उस गांव में ले जाके भी खड़ा कर दूंगा, मगर मैं गांव का नाम नहीं लेता, ये चैनल बहुत चल रहा है। उस गांव के अंदर जब मजदूरों को लेके जाया जाता खेतों में काम करने, तो लोग मस्जिद के इमाम को भी लेके जाते, मजदूरी पे, सही बता रहा हूँ मैं, मजदूरी पे धान लगवाते, उससे गेहूं कटवाते, और सबको 350 मजदूरी देते, इमाम को 300 देते। मैंने इमाम से पूछा तुझे 50 कम क्यों देते हैं? कहने लगा हजरत मैं जोहर पढ़ाने आता हूँ बीच में, इसलिए 50 मुझे कम देते हैं। हाय हाय हाय। हम कहते हैं यजीद यजीद यजीद, यजीद के कोई और काम थे? ऐसे ही कारनामे थे। सही बात है? यजीद के क्या सींग लगे थे? अपने कारनामों से तो यजीद था वो। अल्लाह अल्लाह, मैंने कई तकरीरें की हैं इस पर। उस इमाम की तनख्वाह भी बढ़ी, उसे मजदूरी पे ले जाना बंद कर दिया। ये कौम के हाल हैं हमारी। और फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, हजरत बरकत नहीं होती। कहां से बरकत होगी? रहम नाम की चीज जब तुम्हारे सीनों से निकल गई है तो। मैंने उससे कहा तुम मेरा मजदूर है, अगर मैं नमाज पढ़ने ना दूं तो, अगर मैं नमाज पढ़ने ना दूं तो मैंने मजदूर है ना मेरा। बच्चे का जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे मुसलमानों, तड़प जाओगे यार। 12 साल का बच्चा हो, जवाब सुनो बच्चे का। बच्चा कहने लगा इस वक्त की कीमत तूने 3 दिनार ले लिए, 3 दिनार तेरी मेरी मजदूरी तय हो चुकी है। कितनी तय हुई? जोर से बोलो। 3 दिनार मजदूरी तय हो चुकी है। इस वक्त की कीमत तूने मुझे अदा की है, ये वक्त का मालिक तू हो गया है। हाँ तेरी बात सही है, तू नमाज पढ़ने की चाहे तो इजाजत ना दे, लेकिन सुन, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, 1 दिनार कम दे देना। तूने 3 दिनार में ये वक्त खरीदा है, ये जो मेरा वक्त है 3 दिनार में खरीदा है। मैं 1 दिनार कम करता हूं, तो लिहाजा कुछ वक्त भी तुझे कम करना होगा। यार 8 घंटे के लिए आप मजदूर लाए 500 रुपए में, है ना, और दोपहर में आप 300 और 400 में ले आते हो। बात है कि नहीं? है तो वक्त कम तो पैसा था। कहने लगा 1 दिनार कम कर दे और मुझे नमाज के लिए इजाजत दे। हाय हाय हाय। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से पूछा तेरी माँ शाम को तुझसे अगर हिसाब लेने लगी, बेटा रोजाना तो 3 दिनार कमा के लाते थे, आज 1 कम क्यों लाए हो? तो माँ को हिसाब क्या दोगे? लोगों सुनोगे तो तड़प जाओगे, तड़प। कहने लगा जब मैं शाम को मजदूरी करके घर पे वापस जाता हूँ, अपनी माँ के हाथ में मजदूरी का पैसा देता हूँ, तो मेरी माँ मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। कहा वो हिसाब कौन सा है जो मजदूरी के पैसे से पहले लेती है? कहा जब अपनी माँ के हाथ में पैसा दे के कहता हूँ माँ आज की मजदूरी का पैसा है, तो मेरी माँ कहती है ये पैसा बाद में देना, मेरे लाल पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर 1 टाइम की नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा नहीं लेती, कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को खर्चे में नहीं लाऊंगी। फाके से सो जाना मंजूर है, मगर बेनमाजी का कमाया गया पैसा मुझे खर्च करना मंजूर नहीं। है क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। मेरी माँ पहले नमाजों का हिसाब लेती है, मेरी माँ मुझसे पहले सजदों का हिसाब लेती है। और लोगों तुम्हारे बच्चे भी सऊदी कमाने जाते हैं, किसी का दुबई कमाने जाता, अरे अपने बेटों से कह के भेजा करो मेरे लाल, चाहे 4 पैसे कम कमा लेना मगर नमाजें पढ़ के कमाना, तेरी कमाई में अल्लाह बरकत करेगा। बेशक बेशक। हम क्या कह के भेजते हैं? हम क्या कह के भेजते हैं? बेटे सऊदी जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, फलाने का बेटा 40,000 रुपए महीना डाल ला, 50,000 रुपए महीना डाल ला, और बेटे जरा तुझे भी उससे कम नहीं कमाना। हाँ ये ना कहो, ये जरूर कहो मेरे लाल चाहे चंद सिक्के कम कमा लेना मगर नमाजें पढ़ के कमाना। बेशक बेशक। सुभान। कुर्बान जाइए। कहने लगा अगर मैंने आज नमाज छोड़ दी तो मेरी माँ फाके से सो जाएगी, मगर मेरे इन पैसों को कबूल ना करेगी, इसलिए मुझे 1 दिनार कम दे दे, मुझे नमाज की इजाज़त दे दे। कहने लगा बच्चे ने इतना कहा था, मेरा सख्त दिल था, पत्थर दिल था, मगर बच्चे के जुमलों ने मेरे दिल को पिघला कर रख दिया।
सुभान अल्लाह। दिलों पे तलवार का असर कम होता है, किरदार का असर ज्यादा होता है। कहने हैं वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला है। ये दिल ही एक ऐसी चीज है जहां तोप और बारूद का असर कम होता है, अखलाक का असर ज्यादा होता है। क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, भक्त फरमाया। मक्का वालों ने जो अपने आप को सरेंडर किया था, नबी की तलवार के सामने नहीं, आमिना के लाल के किरदार के सामने सरेंडर कर दिया था। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जुमला बोला। कहने लगा जब बच्चे ने ये जुमला बोला ना, मेरी माँ तेरी माँ नमाजों का हिसाब लेती है, तो दिल में मोहब्बत का चिराग जल गया। और जब मोहब्बत का चिराग जला ना, दिल में रहम आया, तो मैंने कहा बेटा जब ये बात है तो जब नमाज पढ़ ले, मजदूरी भी पूरी दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी 3 दिनार मजदूरी दूंगा, एक भी कम नहीं करूंगा जब नमाज पढ़ ले। तेरी मोहब्बत इस सीने में जाग उठी है। बच्चा मस्जिद में गया, वजू किया, वजू करने के बाद में जोहर की नमाज थी, जमात में खड़ा हो गया, जमात के साथ नमाज पढ़ा। इधर इमाम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम सलाम फेर के फारिग हुआ, बच्चा मस्जिद से बाहर आ गया। जोहर में इमाम सलाम फेर दे तो कितनी नमाज और बचती है, बताओ कितनी रकात, हिसाब लगा के बता दो। 4 बचती है, बता दी माशाल्लाह। 4 रकात नमाज और बचती है, 2 सुन्नत 2 नफल। इसने ये नहीं पढ़ा और ये फर्ज नमाज सलाम फेर के वापस बोला पोटली उठवा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा बेटा अभी कोई नमाजी नहीं निकला, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे ने कहा मैं सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आया हूँ, सुन्नत और नफल बाकी है, तेरा काम पहले पूरा करूँगा, उसके बाद घर जाके बची हुई नमाज पढ़ लूँगा। मैंने कहा बेटा मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ा, घर क्यों पढ़ोगे? बच्चे ने जवाब दिया तेरा मजदूर भी तो हूँ, ज़्यादा देर हो जाती तुझे तकलीफ होती तो हमारी रोज़ी हराम हो जाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। ज्यादा देर हो जाती तो हमारी रोजी हराम हो जाती। इसलिए मसला ये है कि फर्ज नमाज मस्जिद में, सुन्नत और नफल घर पढ़ी जा सकती है। मैंने कहा बेटा 12 साल की उम्र में इतना शरीयत का मसला भी याद कर लिया, किस मदरसे में पढ़ते हो? तो बच्चे की आंख में आंसू आ गया। बच्चा कहने लगा मदरसा पढ़ने का तो मौका ही ना मिला, होश संभाला तो मजदूरियां करने लग गए, फिर ये मसला कहां से आ गया तुम्हें? तो बच्चे ने जवाब दिया ईशा की नमाज पढ़ के जब सारा बगदाद सो जाता है तो मेरी माँ मुझे दीन का इल्म सिखाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरा तो मदरसा भी मेरी माँ है, मेरी तो उस्ताद भी मेरी माँ है, माशाअल्लाह। मेरा तो मदरसा भी मेरी माँ है और मेरा तो उस्ताद भी मेरी माँ है। बेशक। लोगों माँ चाहे तो बच्चे को वली बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को बाबा फरीद बना सकती है, बेशक। और माँ चाहे तो बच्चे को सुल्ताना डाकू बना सकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई? हैं? माँ आज बच्चा किसी की गन्ने की ट्रॉली जा रही हो, गन्ना खींच के ले आए तो माँ क्या कहती है बेटा आधा मुझे दे दे, तो बहन उसके पीछे होती है 2 गट्टे मुझे दे दे, तो कल को 1 गन्ना नहीं लागा 2 लागा, क्योंकि एक माँ को भी देना सही बात है ना, और परसों को 2 नहीं लागा 3 लागा, एक बहन को भी देना। और पहले दिन ही माँ ने कह दिया होता मेरे लाल ये हराम है, तू हमारा गन्ने का खेत नहीं, तू क्यों ले आया? माँ डांटती, वापस करके आ, तो खुदा की कसम कल को आधा भी न लाया होता। बेशक। हाय हाय। कहने लगा हुजूर जब बच्चे ने इतनी बात कही, माँ नमाज का हिसाब पहले लेती है, मैं तेरा मजदूर इसलिए जल्दी आ गया, बाकी की नमाज घर जाके पढ़ लूंगा। तो कहने लगा मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में एक और जलने लगा। अब तो इतनी मोहब्बत बढ़ी, इस बच्चे से इतनी मोहब्बत बढ़ी, दिल चाहता था इसे अपना पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। अब तो दिल में बस गया है बच्चा, किरदार का असर पड़ता। मैंने कहा बेटा अब ये पोटली हमारे सर पे रखवा दो। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो 2 हिस्सों में ले जाने पे राजी नहीं था, अब क्या कह रहा है ये पोटली हमारे सर पर रखवा दो, हम लेके चलेंगे, हमारा दरवाजा आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। हाय 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 हाय। बच्चा बोला नहीं, मेरी माँ ने एक मसला और बताया बेटा, जो करना नहीं उसका लेना नहीं। क्या कहने? है? जो करना नहीं उसका लेना नहीं। भाई जब मजदूरी करेंगे तब लेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो नहीं लेंगे, है ना?
हम भी मुसलमान हैं, नाम बड़ा लंबा था, इतना लंबा, मोहम्मद फला खां अब्दुल रज़ा कादरी चिश्ती बरकाती नूरी हैदरी कलंदरी, ये वो सब बड़ा लंबा नाम होगा। और काम क्या होंगे? भैंस पे दलाली खाली। बात सही। मैं बात सही बता रहा हूँ। मैं किसी के जो है अस्पताल में जा रहा ना मरीज, तो यहाँ से कह रहा क्या बात है ऑपरेशन होगा, अरे फला अस्पताल मेरे दोस्त का खुला, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, डिस्काउंट भी करा दूंगा और जाती एडमिट होगा, बिल्कुल जाओ। और जब ये यहाँ से निकला ना तो फोन कर दिया, डॉक्टर साहब मरीज भेजा, मेरी कमीशन अलग रखना। नहीं बात सही। लोगों मरीजों तक पे नहीं छोड़ रहे हम, मुसलमान होकर सही बता रहे, मरीजों तक पे नहीं छोड़ रहे, मरीजों तक पे। किरदार कौन से हो गए हमारे? फिर कहते दुआ कबूल नहीं होती। अरे हराम खाएगा तो दुआ कहां से कबूल होगी? दो पैसे की दलालियां नहीं छोड़ते। मुसलमानों अगर कोई बीमार हो जाए तो यार उसकी मदद करो। मेरे भाई तू तकलीफ में है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता, तेरा काम करने के लिए तैयार हो। हा? लेकिन हमारा मौका लगे तो खुदा की कसम दो पैसे की दलालियां ना छोड़ें। फिर कहते हैं दुआएं ना कबूल होती, घर में बरकत नहीं आती। कहने लगा मेरी मां ने कहा हो मेरे लाल, जो करना नहीं उसका लेना नहीं। अरे तवज्जो है कि नहीं है? ये कमीशन जो नाम रख दिया हराम है, हराम। कान खोल के सुन लो, शराब का नाम गुलाब का फूल रख दोगे तो क्या जायज हो जाएगी? हैं? शराब शराब रहेगी, दलाली का नाम कमीशन रख दो या कुछ और रख दो, दलाली दलाली रहेगी। कान खोल के सुन लीजिए। कहने लगा नहीं चाहिए। पोटली मेरे सर पर रखा और मेरे सर पर रखाने के बाद जब तेरा काम पूरा करूंगा तभी तुझसे तू मजदूरी लूंगा। कहने लगा बच्चे के सर पे पोटली तो रखा दी, मगर सर पे पोटली बच्चे के थी, वजन हमें लग रहा था। मोहब्बत जो हो गई थी। लोगों महबूब की खुशी अपनी खुशी होती है, महबूब का गम अपना गम होता। अब बच्चा चल रहा था, कभी मैं दाएं था, कभी मैं बाएं था, कभी मैं आगे था, कभी मैं पीछे था, बच्चे के साथ चल रहा था, दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। कैसे कैसे करके मेरा घर आया। बच्चों ने पोटली जमीन पर रखी, बच्चा बोला मेरी मजदूरी ला। मैंने कहा बेटा अभी घर में जाता हूँ, बीवी से तेरे 3 दिनार ला के देता हूँ, सारा पैसा बाजार में खत्म हो गया। घर के अंदर गया, बीवी से कहा शरीके हयात मजदूर खड़ा है, 3 दिनार दे दो, उसकी मजदूरी दे के आना है। बीवी थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने मजदूर का किस्सा बताया। बेगम क्या बताएं, जो मजदूर है बड़ा लाजवाब है, जो मजदूर है बड़ा ही नेक है, बड़ा ही सोना है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही प्यारा है, लाजवाब बच्चा है। जब मैंने बीवी से इतना कहा तो बीवी बोली शराबियों को घर में लाता है, जुआरियों को घर में लाता है, डाकों को घर में लाता है, चोरों को घर में लाता है। अल्लाह वाला आया तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर में ले आ। उसके कदम की बरकत से मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। शराबियों को, जुआरियों को, कबाबियों को सबको घर में लाता था। एक अल्लाह वाला दरवाजे पे छोड़ आया, घर में ले आना। घर में लाएगा तो उसकी कदम की बरकत से मेरा घर रब की रहमत से मामूर हो जाएगा। लेके कहने लगा हुजूर मैं दरवाजे पे आया, मैंने बच्चे को 3 दिनार दे के बोला बेटा दोपहर का वक्त हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारी मजदूरी मैंने दे दिया है, बेटा मेरे घर में चल के मेरा दस्तरखान तैयार है, चंद लुक़मे खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा, मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब मैंने इतना कहा तो बच्चे ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा, सुनोगे तो तड़प जाओगे। बच्चे ने क्या कर दिया? मना। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा, मैं पैसा नहीं काटूंगा खाने का, मैं फ्री में खिलाऊंगा। बच्चे ने कहा कैसे खा लें, हमारा रोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे खा लें, हमारा रोजा है। मैंने कहा बेटा रमज़ान का तो महीना नहीं है। बच्चे ने कहा क्या करें, माँ की गोद में आँख खोल के जब होशियार हुए ना तो माँ को रोजे रखता देखा, हमारी भी रोजे रखने की आदत सी हो गई है। कहने लगा हुजूर अब तो मोहब्बत का एक चिराग और जल गया। सुभान अल्लाह। अब तो दिल चाहता था कि घर में लेके ही जाना। मैंने बीवी से कहा नहीं आएगा, बीवी घबरा गई, क्यों नहीं आएगा? कहने लगा रोज़ा है।
बीबी ने कहा अब तो कोई आए ना आए वो ज़रूर आएगा। यार मर्द तो ईमान देर से लाता ही, औरत बहुत जल्दी ईमान ले आती है। और ये तो ओरिजिनल नेक था, हकीकत में नेक था। औरत तो झूठों पे ईमान ले आए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को फावड़ा लेके जाना और किसी भी खेत में जिसमें तुम्हारा दिल करे इकट्ठी करके कब्र बना दियो और कहियो रात ही मुझे जो है बशारत हुई है, दादा मियाँ आया मेरे खेत में, 2-4 औरतें बोतलें पानी के लिए टहल रही हूँ, और दूसरे दिन को कहेंगी बड़ा ही फायदा है। अभी वहाँ कौन सी जगह, कन्नौज में 72 मज़ार निकाले एक रात में, 72 पूरी करबला वहीं बना ली। बोला जाने की जरूरत ही नहीं हमें, ये रात क्या करने जा रहे हो, पूरे 72 के 72 यही बताओ। और औरतें छोटा हाथी भर के, टेम्पू भर के, टुक टुक भर के सभी तो जा रही थी। कोई तो कह रही थी कि मेरा तो 18 साल का दर्द सही हो गया। मैंने कहा मरिए कब्र में जाइए, फरिश्ते इतनी लठियां बजाएंगे कि सारा दर्द सही हो जाएगा। इतना कमजोर ईमान है हमारी माँ बहनों का, हकीकत बता रहा हूं मैं, बहुत कमजोर हो गया। ढकोस लिबास कोई मियाँ आ जा, अब बस उल्टी सीधी फूंके मारने लगे, मर्द तो सोचेगा भी ये सबसे पहले चली जाएगी। यार जो शरीयत का नहीं है उसकी ना दुआ कबूल है ना दवा कबूल है। शरीयत का देख ले भाई, शरीयत पे अमल करता है कि नहीं करता है, बात है कि नहीं है। फलाना पीर फलां औरतों के जा रही हैं, हजूम लग रहे हैं, समझ रहे हैं आप। एक मियाँ तो ये था गारंटी से किसी के बच्चे ना होते हो तो बच्चे हो जाएंगे उसकी दुआ से। मैंने जाके देख लिया क्या करता है, तो औरत को लिटा के उसका कपड़ा हटा के पेट पे चाकू से पड़ता था, नंगा पेट करके जालिम पड़ता था चाकू, और लेके जा रहे हैं मियाँ, खूब शोहर लेके जा रहे हैं। मियाँ पहले हमारी औरत का जल्दी पढ़ दो, समझ रहे हैं आप। मियाँ कह रहा नहीं नंबर आ गया, नहीं मियाँ जल्दी पढ़ दो। हाय 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 लोगों कान खोल के सुन लो, हराम काम में कभी भी शिफा नहीं हो सकती। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत का बेटा किसी औरत को तावीज देता तो कहता पर्दे में खड़ी रहे, पर्दे में खड़ी रहे। मुस्तफा रजा खा तावीज तो देगा मगर सामने नहीं देगा, तू पर्दे में रहे, तावीज बन के तेरे पास पहुंच जाएगा। लोगों ये तो है, कान खोल के सुन लीजिए। अब ये तो बच्चा वाकई नेक था, और जब शोहर ने बताया तो इसे तो भाई पूरा ईमान ले आई। ये भी बोली लेके जरूर आना। जब होम मिनिस्टर ने कह दिया लाना तो इसकी क्या ताकत ना लाए। होम मिनिस्टर का हुक्म था भाई। गया दरवाजे पे, कहने लगा बच्चे के सामने हाथ जोड़ के, बेटा कुछ भी हो मेरे घर पे चल और थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे मेहमान बन जा। बच्चे ने कहा मैं क्या करने तेरे घर पे मेहमान बनूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा बेटा दिन में आराम कर लेना, शाम होगी ना तो रोज़ा इफ्तार के चले जाना। मैं तो बहाने ढूंढ रहा था घर में लाने के। बच्चे ने कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, हमने तुम्हारी दावत को कबूल किया। बच्चे ने दावत को कबूल किया तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे तख्त व ताज का मालिक बना दिया हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चा घर के अंदर गया। बच्चा जब घर के अंदर गया मेरी बीवी के नज़र पड़ी तो मेरी बीवी देखी तो देखती रह गई। अब मेरी बीवी मुझसे भी बात नहीं करती, बहुत देर तक पत्थर की मूरत सी बन के देखती रह गई। मैंने कहा ओ बीवी क्या हुआ। बहुत देर के बाद पलक झपका, मेरी बीवी बोली तो पता क्या बोली, बोली जितनों की दावत की है सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या बात, पार्टी नहीं होगी क्या शाम को। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, के वफादार की पार्टी होगी। क्या कहने, हाय हाय हाय। कहने लगी आज किसी की नहीं पार्टी होगी। मैंने सबकी दावतें कैंसिल कर दी। आज मेरे घर पे सिर्फ इस बच्चे की दावत थी। शाम हुई मेरी बीवी ने तरह तरह के खाने बनाए। सुभान अल्लाह। कहने लगे ऐसे खाने बनाए आज तक ना बनाए। अच्छा अगर घर में बीवी खुश होना मेहमान से, मेहमान मर्जी का हो ना तो चटनी पे भी भंगार बड़ा अच्छा लगा देती है, और अगर मेहमान मर्जी का ना हो ना तो मुर्गा भी उल्टा सीधा हो जाता है। सही बात है, मतलब का अगर मेहमान हो तो अल्लाह अल्लाह। कहने लगा आज के खाने तो खुशबू पड़ोस तक जा रही थी, खाने बन चुके थे, मेरा मेहमान तैयार था, इफ्तार का वक्त आ गया, दस्तरखान लगा दिया गया। लोगों जरा गौर करो, कहता मगरिब की अजान हो गई, मेहमान ने इफ्तार कर लिया, नमाज मगरिब पढ़ के जाने लगा। बीवी ने कहा जब से ये आया है मेरा घर ऐसा लग रहा है जैसे कि रहमतों का गुलशन बन गया है।
ये चला जाएगा तो बड़ा बुरा लगेगा, ऐसा न कर, इसे सारी रात यही रोक ले, सुबह को फजर पढ़ के चला जाएगा, कम से कम इसका आराम हो जाएगा, हम गुलामों का काम हो जाएगा। मैंने कहा बेटा रास्ता काफी लंबा है, काफी पुरखतर है, एक काम करो ईशा पढ़ के यही सो जाओ, आराम कर लो, सुबह को फजर पढ़ के चले जाना, रास्ता दूर का है और रात में जाके क्या करोगे। बच्चे ने मेरी ये अर्जी भी मंजूर कर ली, बच्चा बोला चलो ठीक है, हम ईशा पढ़ के यहीं सो जाते हैं, सुबह को फजर पढ़ के चले जाएंगे। बच्चे ने रात को ईशा पढ़ा और मेहमान रूम में चला गया, गेस्ट रूम, मेहमान रूम जिसे आप मेहमान खाना कहते हैं, चला गया। कहने लगे मेरी बीवी ने मुझसे कहा आप खाना खा लो, मैंने भी खाना नहीं खाया था, पूरे दिन का फाके से था मैं। हबीब अजमी की बारगाह में बैठा बैठा अर्ज करता, हुजूर जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की याद आई। तवज्जो फरमाइए, जब खाने की बात आई तो मुझे किसी की, हबीब अजमी ने फरमाया तुझे किसकी याद आई रात में। कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, न कमरे से एक कदम निकल सकती थी, न अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी, पूरी जिंदगी उसे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े हो गया था। उसे अपने हाथ से या तो मैं खाना खिलाता था या उसकी माँ खाना खिलाती थी। जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि खाना खा लो तो मैंने कहा ओ मेरी शरीके हयात, हमारी बेटी अपने कमरे में फाके से पड़ी इंतजार कर रही होगी, आज तो मेहमान की वजह से बेटी को भी भूल गए हैं, ला खाना निकाल के दे, पहले अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद तेरे साथ मिलकर मैं खाना खाऊंगा। मेहमान तो अपने कमरे में जा चुका था, मैंने खाना लिया, अपनी बेटी के कमरे में गया, जैसे ही बेटी के कमरे में गया बेटी ने शिकायत की, ओ मेरे बाप आज इतनी देर क्यों कर दिया, ओ मेरे बाप आज इतनी लेट क्यों कर दिया, तेरी बेटी तुझे पता है कदम चल नहीं सकती, तुझे पता है तेरी बेटी अपने हाथ से लुकमा उठा नहीं सकती, तो आज देर किस लिए। मैंने अपनी बेटी से कहा ओ बेटी आज मेहमान इतना मुबारक आया था, आज मेहमान इतना लाजवाब आया है, उसकी आमद की वजह से आज मैं तुझे भूल गया था। बेटी ने कहा ओ बाप वो कौन सा मेहमान है जिसकी वजह से आज अपनी माजूर बेटी को भूल गया। तो मैंने कहा बेटी मेहमान इतना लाजवाब है, तुझे मैं खुद को भूल गया हूं, तुझे मैं खुद को भूल गया हूं। वो मेरी बेटी खाना ना मैंने खाया ना तेरी माँ ने खाया, बेटी ने कहा मुझे खाना खिलाता जा, मेरे मेहमान का किस्सा बताता जा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं खाना खिलाता गया, अपने मेहमान का किस्सा बताता गया। जब मैंने अपनी बेटी को अपने मेहमान का किस्सा मुकम्मल बता दिया तो मेरी बेटी ने कहा ओ मेरे बाप अगर वाकई मेहमान इतना अच्छा है तो आज पूरी रात भी खाना नहीं खिलाता तो मैं माफ कर देती। हाय हाय, बस 5 मिनट की तकरीर और तकरीर ख़त्म, बहुत लंबा 1:30 बज गया। और बहुत अच्छा आपने सुना, बड़ा कामयाब जलसा। और आज़म इकबाल साहब अभी जो है आप हमारे भाई अफजल रज़ा कादरी को सुनेंगे, तवज्जो कीजिए। और जो तकरीर 2-4 मिनट की बची है ना, बड़ी कामयाब बची है, ज़रा मोहब्बत से सुनना। जब मैंने बेटी को पूरा किस्सा बताया तो बेटी खुश होकर बोली अगर पूरी रात भी खाना ना खिलाता तो मैं माफ़ कर देती। इतना कहा, मैंने बेटी को खिलाया पिलाया, मुंह धुलाया, लिटाया, चादर उड़ाया, दरवाजा लगाया, मैं आ गया। कहने लगा हुजूर आके मैंने अपना खाना खाया, मेरी बीवी ने खाया और खा के मैं भी सो गया। जरा सुनना, आधी रात आ गई, मेहमान अपने कमरे में, माजूर बेटी अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। मेरे घर का मेन गेट बंद था, सदर दरवाजा बंद था, मैं सो रहा था, आधी रात आई हुजूर। हबीब अजमी जो अल्लाह के वली की बारगाह में बैठा अर्ज करने लगा हुजूर आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोल। अचानक घबरा के मेरी आंख खुली, मैं बोला कौन। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मेरे बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जो बेटी आज तक एक कदम ना चल सकी हो, जो बेटी आज तक एक लुकमा उठा के ना खा सकी हो, वो आज कह रही है खड़ी है। बोलो ताज्जुब की बात है कि नहीं है यार। जिस बेटी को खड़े होता देखने के लिए आंखें तरस गई, जिस बेटी को सलामत देखने के लिए आंखें तरस गई, आधी रात हुई तो बेटी कह रही है बाबा दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर इतना सुना तो सांसें तेज हो गई, चेहरे पे पसीना आ गया। मौला जिस बेटी को दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया, रातों रात कैसे सही हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात कैसे अच्छी हो गई, कह रही है खड़ी है। मैं जल्दी से उठा,
उठ के मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के क्या देखा, खुदा की कसम मेरी वही बेटी जो आज तक उठ ना सकी थी, वही बेटी जो आज तक कमरे से एक कदम बाहर ना निकल सकी थी, वही बेटी जो आज तक एक लुकमा उठा के ना खा सकी थी। आधी रात में जब दरवाजा खोला तो मेरी वही बेटी मेरे दरवाजे पे खड़ी है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है, बदन सलामत है। मैंने गले से लगाया, पूछा मेरी बेटी ये कैसे करिश्मा हो गया? बेटी मुस्कुरा के बोली मेरे बाप जब तू खाना खिला रहा था तो मेहमान का किस्सा बता रहा था, तू तो खाना खिला के चला गया मगर मैं मेहमान के तसव्वुर में रात भर जागती रही, मैं एक लम्हे के लिए ना सोई, करवट पे करवटें बदलती रही। ओ मेरे बाप जब आधी रात आई दिल ज्यादा बेकरार हुआ तो रब की बारगाह में मैंने दुआ की, मेरे मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है, मुझे दुनिया के हकीमों ने ला इलाज कर दिया है, मुझे दुनिया के तबीबों ने ला इलाज कर दिया है, ए मेरे परवरदिगार लेकिन तू नेक लोगों के सदके में दुआओं को कबूल करता है। मेरा बाप मुझे बता के गया है जो आज मेरा मेहमान बना है बहुत ही नेक बच्चा है, अगर वाकई नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था कि मेरे हाथ सलामत हो गए, मेरा पैर सलामत हो गया, मेरा बदन सलामत हो गया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उस मेहमान का सदका है कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। सुभान अल्लाह। हाय हाय कहने लगा जब मैंने बेटी के ये जुमले सुने ना तो दिल बाग बाग हो गया। 2 मिनट और सुन ले जरा, दिल बाग बाग हो गया। अब तो दिल अपनी जगह काबू में ना था, दिल ठिकाने ना था, धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, बेटी की हालत देखी थी तो अब तो बस रब का शुक्र था जबान पे। मैंने कहा बेटी चल मेहमान का शुक्रिया अदा कर दे यार, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे शिफा दी उसका शुक्रिया ना अदा कर दे। कहने लगा बेटी का हाथ पकड़ा और मेहमान के कमरे में ले गया, दरवाजा खोला, कमरा खाली, बिस्तर से मेहमान गायब था। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी ने कहा ओ बाप इतना अच्छा मेहमान कहाँ चला गया? कहने लगा मैंने बिस्तर को गौर से देखा तो एक कागज का टुकड़ा बिस्तर पे मेहमान छोड़ के गया था। मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था मैंने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि मेरा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने आप को छिपा के रखते हैं, रियाकार अपने आप को दिखा के रखते हैं। बेशक सही फरमा रहे। जो अपनी करामतें गिनवाए ना और जो अपनी खूबियां गिनवाए समझ लेना पक्का रियाकार है, और जो अपने आप को छिपाने की कोशिश करे समझ लेना ये सच्चा नेकुकार है। उस कागज के पुर्जे पे 3 लाइनें लिखी थी। कितनी लिखी थी? 3। एक पढ़ के सुना दी, 2 पढ़ के सुनाऊंगा, तकरीर खत्म। पहली लाइन में ये लिखा था क्या? हमने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। हाय हाय, अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे अमल की तौफीक हो, अल्लाह करे दिलों पे असर। आमीन। बहुत लंबी तकरीर हो गई, आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह सलामत रखे। जलसा इतना कामयाब है कि ये जब तक जिंदा रहोगे आप याद रखोगे। अल्लाह हाफिज फरमान साहब को, मौलाना असद साहब को, इस महल्ले के उन नौजवानों को जो इस जलसे के लिए कोशिश करी, अल्लाह सलामत रखे। सुभान आमीन। तवज्जो कीजिए, एक लाइन, पहली लाइन में क्या लिखा था? हमने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा। दूसरी लाइन सुनो, दूसरी में क्या लिखा था? दूसरी लाइन सुनो, तीनों लाइनें लाजवाब हैं खुदा की कसम। दूसरी में लिखा था मैं जानता हूं तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, मैं जानता हूं तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, मेरे जाने के बाद बेकरारियां बढ़ेंगी तेरी, मुझे मालूम है, परेशान ना होना। अगर दुनिया में न मिल सके तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह। कहाँ मुलाकात होगी? मैदान महशर में। भाई 2 लाइन मुकम्मल हो गया, 2 लाइन। तीसरी लाइन सुनो, तीसरी लाइन में लिखा था हो सके तो आज के बाद सारे हराम काम छोड़ देना, चोरी डकैती शराब जुआ सब छोड़ देना, और अगर तुझे कुछ चाहिए तो वो फार्मूला भी दे के जा रहा हूं। तेरी बेटी
मेरा नाम लेके दुआ करे तो अल्लाह शिफा दे दे। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मदीने वाले का नाम लेके दुआ करना, जो चाहेगा तेरा रब तुझे अता कर देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई जब मेरा नाम लेके दुआ किया तो तेरी बेटी को शिफा मिल गई, मदीने वाले का वसीला दे के दुआ करेगा तो क्या ना मिल जाएगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर ये जुमला सुना, चीख मारी मैं बेहोश हो गया। या अल्लाह, क्या मदीने वाला भी मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझ गुनाहगार से? क्या मैं मदीने वाले का नाम लेकर दुआ करूं तो अब भी मुझ गुनाहगार की दुआ कबूल हो सकती है? और दिल की दुनिया तो बदल चुकी थी, दिल से बेरहमी निकल चुकी थी, रहम की दुनिया आबाद हो चुकी थी, चीख मारी बेहोश हो गया। तीसरी लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, बस तीसरी लाइन, तकरीर खत्म है, तवज्जो करना। कहने लगा बेहोश हो गया। हुजूर काफी देर के बाद होश आया, होश आया। फिर मैंने पर्चा लिया, यही लिखा था तीसरी लाइन में, अगर तुझे कुछ चाहिए तो हराम तरीके से नहीं, अल्लाह के रसूल का वास्ता दे के मांगना, मिल जाएगा। कहने लगा हुजूर अब दिल से तो दुनिया निकल चुकी थी, इस दिल में तो मदीने वाले के जलवे बच चुके थे, इस दिल में तो मदीने वाले के जलवे बच चुके थे, दिल से दुनिया निकल चुकी थी। जब मैंने तीसरी लाइन पढ़ी, जो चाहे मांग लेना तुझे मिल जाएगा, मदीने वाले का वसीला दे के मांगना तुझे मिल जाएगा। कहने लगा हुजूर सजदे में गिर गया, सजदे में गिर के मांगना शुरू कर दिया। मांगा तो क्या मांगा, जब दिल में मदीने वाले के जलवे बसते हैं तो दुनिया को वो ठोकर पे मारता है। वो जब मांगता है तो क्या मांगता है, झूमता जा रहा था, मांगता जा रहा था। उसके मांगने को बेदम शवारसी अपने जुमलों में अर्ज करते हैं, झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर रात उस 12 साल के बच्चे ने दिल की दुनिया बदल दी, तौबा कर लिया। तो फरमाया अब क्यों आया है? कहने लगा हुजूर इसलिए आया हूं, दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हबीब अजमी ने फरमाया रात जिसकी वजह से तौबा करके आया है, रात अल्लाह ने उस बच्चे के सदक़े में रात ही तेरी तौबा कबूल कर ली है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। अल्लाह कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। कोई उठ के नहीं जाएगा, शायर साहब की नात सुनेगा।